नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारा चल रहा था 11वां अध्याय, जिसमें प्रभु ने अर्जुन को अपना महान विराट स्वरूप दिखाया, जिससे अर्जुन भयभीत हो गए और उन्हें वापस अपना सौम्य रूप धारण करने के लिए कहते हैं, जिसमें भगवान बताते हैं कि सारा संसार मेरे में ही व्याप्त है और ये तो जीव की अज्ञानता है कि वो मुझे इस जगत से अलग समझकर मुझे देहधारी समझता है। आइए अब सुनते हैं 11वें अध्याय का महात्म्य। हम ये सुनते आ रहे हैं कि हर अध्याय का महात्म्य श्री नारायण जी माता लक्ष्मी को सुना रहे हैं और इसके जरिए हम सब श्रवण कर रहे हैं कि गीता का एक एक अक्षर हमारा उद्धार करने के सक्षम है। आइए सुनते हैं। भगवान श्री विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुनो। तुंग भरत नामक का एक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की बहुत सेवा करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा विद्वान पंडित रहता था। वह ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा भी वहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसे करते करते बहुत काल व्यतीत हो गया। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन अतिथि देशांतर घूमते घूमते नगर में आए और अतिथियों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। वहां पर अतिथि ठहरे। राजा ने उन्हें रसोई कर भोजन दिया, जिससे वे अतीत प्रसन्न हुए। अमृत वेला में राजा उनके दर्शन करने गया। राजा का बेटा भी साथ में था। कई अन्य लोग भी साथ में थे। राजा उस हवेली में आया और जो वहां महंत था उसके साथ बातचीत करने लगा। राजा का पुत्र वहां खेलने लगा। वहीं पर एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया। चाकरों ने राजा को खबर करी और राजा जब भी सेवा करता, कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह के कारण राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, मेरे को तो आपका दर्शन खूब फला। मेरा एक ही पुत्र था, उसे प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, देखते हैं, चलो कहाँ है तुम्हारा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत वहां पर आए जहां पर राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर ताकि ये लड़का जी उठे। तब प्रेत के पूछने पर कि इससे उसको क्या मिलेगा, तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं तुझे गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, इससे श्रवण कर और इससे तेरा भी कल्याण होगा। विप्र ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल प्रेत जोनी से छूटकर उसने देवदेही पाई और राजा का पुत्र उठकर जीवित हो गया। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ धाम को चला गया और राजा अपने पुत्र सहित वापस अपने महल में आ गया। दोस्तों, इस महात्म्य को सुनते ही हमें पता चलता है और ये सिद्ध होता है कि श्रीमद् भगवद गीता, जो कि भगवान कृष्ण का गीत है, जिसे कि युद्ध के मैदान में गाया गया, हर एक प्राणी का, अधम से अधम, पापी से पापी प्राणी का भी उद्धार करने में इसका एक एक श्लोक, एक एक अध्याय और उसका महात्म्य सक्षम है। आपको ये चर्चा कैसी लग रही है? कृपया कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखें और हमें अवश्य बताइए। धन्यवाद दोस्तों।